हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं गद्य खंड का चौथा चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। ठीक है, अर्धनारीश्वर के लेखक जो है वो हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, जो ये सामने में आप तस्वीर देख रहे हैं ये रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी याद करके रखेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में इनसे जुड़े कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो वो क्या क्या याद करके रखना है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, जैसे में आप इनके जन्म याद रखेंगे कि जन्म कब हुआ था। तो जन्म की बात करें तो ये हुआ था इनका 23 सितंबर 1908 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद निधन भी याद करके रखेंगे, इनका निधन कब हुआ था। तो निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 में। ठीक है, उसके बाद क्या याद करके रखना है हमको, तो इनके जन्म स्थान भी याद करके रखेंगे, ये यानी कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, तो जन्म स्थान की बात करते हैं तो ये सिमरिया जिसको बोलते हैं, सिमरिया बेगूसराय जो बिहार में पड़ता है, बिहार राज्य में। ठीक है, ये सिमरिया बेगूसराय बिहार के रहने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए इनके माता पिता का भी नाम एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो वो भी याद करके रखेंगे। इनके माता का नाम क्या था, तो माता का नाम था मनरूप देवी। ठीक है, मनरूप देवी। ये सब को आप क्या कीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा ही तो बनेगा। बिहार बोर्ड ने कई बार क्या करता है कि लेखक के जन्म और उनके माता पिता से जुड़ी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट करके याद कर लीजिए और एग्जाम देने जाइए। आई होप कि अच्छा एग्जाम जाएगा आप लोग का। ठीक है, तो देखिए पिता का नाम देख लीजिए, पिता का नाम क्या था इनका, रवि सिंह। ठीक है, तो ये इतना याद करके रखना है। और दो चीज और याद कर लीजिए, क्या है कि एक इनके कृति भी याद कर लीजिए, कुछ कृति जो इंपॉर्टेंट है, जैसे संस्कृत के 4 अध्याय, ये इनके सबसे फेमस गद्यखंड रहा है। और संस्कृत के 4 अध्याय पे इनको पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। वो कौन सा पुरस्कार है, तो याद करके रखेंगे, साहित्य अकादमी। ये आप देखिए क्वेश्चन बन जाएगा कि पूछ दिया जाएगा आपसे कि रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पाठ के या किस गद्य पर मिला है। तो याद रखेंगे संस्कृत के 4 अध्याय जो इनका गद्य खंड है, इसी पे क्या मिला हुआ है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। एक चीज और याद करके रखेंगे, इनका एक कृति है उर्वशी पे क्या मिला इनको, तो उर्वशी पे इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। याद रखेंगे, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये रामधारी सिंह दिनकर से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसको आप कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए मैं यहाँ से 30 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अर्धनारीश्वर पाठ के से आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। तो आप समझ गए कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, अब देखिए अर्धनारीश्वर यानी आधा अंग शिव का और आधे अंग पार्वती का। ठीक है, दोनों संयुक्त रूप से मिल करके मिलते हैं तो उसको बोला गया है अर्धनारीश्वर। ठीक है, तो चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोला गया है कि अर्धनारीश्वर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो शाब्दिक अर्थ अभी हम बताए थे कि शिव पार्वती का संयुक्त रूप। ठीक है, जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं यही है अर्धनारीश्वर। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना किस धर्म से जुड़ी है।
तो ये शिव और पार्वती जी की जब भी चर्चा होंगे तो ये याद रखेंगे, ये हिंदू धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो अर्धनारीश्वर की कल्पना किस धर्म से जुड़ी है, तो हिंदू धर्म से, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि यह पाठ किस विधा में लिखा गया है, कहानी, निबंध, नाटक, कविता। तो ये निबंध के रूप में लिखा गया है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि अर्धनारीश्वर किस देवता का रूप है। तो अभी हम आपको बताए हैं शिव, याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। जो आप पिक्चर में देख रहे हैं अर्धनारीश्वर किसका रूप है, शिव और पार्वती का, ठीक है। तो ऑप्शन में शिव है तो शिव ही रखेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि इस पाठ का मुख्य विषय क्या है, धर्म प्रचार, स्त्री पुरुष में समानता, पौराणिक कथा, इतिहास। तो इस मुख्य विषय इस पाठ का क्या रहने वाला था, तो वो था स्त्री पुरुष की समानता को दिखाने वाला, ठीक है, जो रामधारी सिद्धिनकर दिखाए हैं, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि दिनकर जी के अनुसार नारी किसका प्रतीक है। तो ये शक्ति और सृजन की रूप है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि पुरुष किसका प्रतीक माना गया है, कोमलता का, सौंदर्य का, साहस और शक्ति का, ममता का। तो देखिए पुरुष जो होते हैं वो एक साहसी होते हैं और शक्तिशाली भी होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि अर्धनारीश्वर का स्वरूप क्या संदेश देता है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए में दिया है संघर्ष का, भेदभाव का, समन्वय और समानता का, अध्यापित का, यानी कि अध्यापित का बोला गया है, ठीक है। तो अर्धनारीश्वर पाठ से को जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको उसमें एक चीज दिखाई देगा कि इसमें पुरुष और स्त्री के समानता को दिखाया गया है, ठीक है, और दोनों का समन्वय को दिखाया गया है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि अर्धनारीश्वर का स्वरूप का संदेश देता है समन्वय और समानता का। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि लेखक नारी को समाज में क्या स्थान देना चाहता है, पुरुष से नीचे, पुरुष से ऊपर, पुरुष के समान, सीमित। तो ये पुरुष के समान स्थान देना चाहता है, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि अर्धनारीश्वर में किस विचार की आलोचना की गई है, धार्मिक आस्था का, पुरुष प्रधानता की, राजनीतिक की, आधुनिकता की। तो इसमें जो है ये किससे जुड़ी हुई है, तो ये किससे जुड़ी हुई है, पुरुष प्रधान समाज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि नारी को कमजोर समझना लेखक के अनुसार क्या है, सत्य है, परंपरा है, भूल और अन्याय है, आवश्यकता है। तो ये भूल और अन्याय है, ठीक है, लेखक के अनुसार। चलिए अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि दिनकर जी किस युग के कवि हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये छायावादी और प्रगतिवादी कवि हैं दिनकर जी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि यह पाठ किस प्रकार की रचना है, पौराणिक कथा है, दार्शनिक निबंध है, आत्मकथा है, यात्रा वृत्तांत है। तो याद रखेंगे ये क्या है, ये एक दार्शनिक निबंध है। शुरू में ही बताए थे कि ये रामधारी सिद्धिनकर जो है ये निबंध लिखे हैं, ये दार्शनिक निबंध है, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि अर्धनारीश्वर किसका प्रतीक है, संघर्ष का, प्रेम का, संतुलन का, सत्ता का। तो ये किसका संदेश प्रतीक है, तो ये प्रेम का है, ठीक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सॉरी, अर्धनारीश्वर किसका प्रतीक है, तो ये संतुलन का होगा, सॉरी, इस राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, संतुलन का, ठीक है। क्योंकि इसमें पुरुष और स्त्री दोनों कैसे समाज में संतुलन बना करके रहते हैं उसके बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन बोला है कि दिनकर जी नारी को किस रूप में देखते हैं, ठीक है,
आश्रित के रूप में, सहचारी और शक्ति के रूप में, दुर्बल के रूप में, मौन के रूप में। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है स्त्री को यानी नारी को सहचारी और शक्ति के रूप में देखते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष और नारी का संबंध लेखक के अनुसार कैसा होना चाहिए? प्रभुत्व का, टकराव का, सहयोग का, निर्भरता का। तो पुरुष और स्त्री की अगर संबंध के बारे में बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहयोग का। ठीक है, यानी सी। ठीक है, सहयोग। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि अर्धनारीश्वर पाठ में किस समस्या पर बल दिया गया है? तो जाति व्यवस्था पर, लैंगिक असमानता पर, गरीबी पर, अशिक्षित पर। तो देखिए यहाँ पे लैंगिक असमानता, क्योंकि यहाँ पुरुष और स्त्री में भेदभाव को खत्म हो, इस पर ज़्यादातर ये रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं वो जोर देते हैं कि लैंगिक असमानता की समस्या पर ज़्यादा बल दिए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह निबंध किस शैली में लिखा गया है? वर्णनात्मक में, तर्क और विचारात्मक में, हास्यात्मक में, संवादात्मक में। तो ये तर्क और विचारात्मक में लिखा गया है। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि दिनकर जी के अनुसार समाज का विकास कब संभव है? केवल पुरुष से, केवल नारी से, दोनों समान योगदान से, तो और डी है शक्ति से। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दोनों के समान योगदान से। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना किस ग्रंथ से जुड़ी हुई है? वेद से, पुराण से, उपनिषद से, रामायण से। तो ये वेद से है, किससे है? वेद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका, सॉरी वेद नहीं पुराण, इसका राइट आंसर पुराण होगा। ठीक है, क्योंकि पुराण में ही शिव की चर्चा किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुराण। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया? देखिए, लेखक किस मानसिकता का विरोध करते हैं? तो ऑप्शन ए में है आधुनिक, वैज्ञानिक, पुरुष श्रेष्ठा मानसिकता, धार्मिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुष श्रेष्ठा मानसिकता का ये विरोध करते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्या क्वेश्चन बोला गया है? नारी को समाज में समान अधिकार क्यों आवश्यक है? परंपरा के कारण, न्याय और विकास के लिए, कानून के कारण, मजबूरी के कारण। तो ये इसका राइट आंसर बी होगा, न्याय और विकास के लिए। ठीक है, तो 23 का बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि अर्धनारीश्वर पाठ के केंद्रीय भाव क्या है? सत्ता, ऑप्शन ए में दिया है सत्ता, बी में सौंदर्य, और सी में है समानता और समन्वय, और डी में है त्याग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समानता और समन्वय। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि यह पाठ विद्यार्थियों को क्या संदेश देता है? आज्ञाकारिता का, संघर्ष का, लैंगिक समानता का, परंपरा पालन का। तो ये लैंगिक समानता का क्या करता है? संदेश देता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। दिनकर जी किस विषय पर विशेष बल देते हैं? तो ये नारी स्वतंत्रता पर विशेष बल देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है और मैं अब चाह रहा हूं कि व्याकरण से काफ़ी सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो मैं उस पर सबसे ज़्यादा वीडियो लाने का अब कोशिश करूंगा। ठीक है, और एक वीडियो आपका पूरे संपूर्ण चैप्टर से गद्य खंड और काव्य खंड दोनों मिला करके लाएंगे। ठीक है, और अगर आप उसको देख लेते हैं तो मुझे आशा है कि आप 50 मार्क्स के जो हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं उसमें आप क्या कीजिएगा 40+ स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, ये मेरा गारंटी है।
ठीक है, आप पूरी वीडियो को देख लेते हैं। तो मैं ऐसे चैप्टर वाइज ला रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, नारी और पुरुष का संबंध किसके समान बताया गया है? गुरु शिष्य का, मालिक सेवक का, दो पहियों का समान और शासक प्रजा। तो देखिए नारी और पुरुष का संबंध जो है वो दो पहियों के समान बताया गया है कि अगर आप एक पहिया पे आप किसी को चलाना चाहेंगे किसी भी गाड़ी को तो नहीं चल पाएगा। अगर वही दोनों पहिया समान रूप से कार्य करेगा तो संसार क्या कहीं भी हम उस गाड़ी को ले जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नारी और पुरुष का संबंध दो पहियों के समान बताया गया है। तो आई होप कि आप 27 नंबर क्वेश्चन को समझ गए हैं। तो अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस भाव को नकारती है? ये नकारती के भाव की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है प्रेम, बी में दिया है समानता, सी में दिया है भेदभाव और डी में दिया है सहयोग, ठीक है। तो अर्धनारीश्वर की संकल्पना की भावना जो है वो भेदभाव को नकारती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि यह पाठ क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह पाठ पौराणिक कथा होने के कारण, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए पहले। ऑप्शन ए में दिया है पौराणिक कथा होने के कारण, बी में परीक्षा के लिए, सी में सामाजिक चेतना और जागृता करने के लिए, डी में भाषा के लिए। तो ये पाठ जो है अर्धनारीश्वर यह सामाजिक चेतना और जागृता करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो अब चलिए 30 नंबर क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर पाठ किस मूल्य को स्थापित करता है? ऑप्शन ए में शक्ति का, बी में सौंदर्य का, सी में मानवता समानता का और डी परंपरा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मानवता और समानता का। तो अभी 30 क्वेश्चन जो हमारा था ये अर्धनारीश्वर से था, ठीक है, जिसे आप लोग अच्छे से करके जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे। और जो मैं लेखक के बारे में बताया हूँ वो तो 100% आप उसको करके ही जाइए और याद भी कर लीजिए, ठीक है। आएगा ही तो आएगा, ठीक है, 100% आएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, ठीक है।